निकलते हैं लेकिन चले जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए नहीं आते। मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी कि हाँ इस कॉलोनी में मुझे लगभग 10 साल हो गए, उनकी आज तक शक्ल इसलिए नहीं देखी कि अगर वो गलियों में काम कर रहे होते तो शक्ल देखने को मिलती। अगर हमने कहीं फ़ोन भी करा ना तो पहले तो फ़ोन नहीं उठा, अगर फ़ोन उठाया तो हाँ जी कौन। हम तो आपके उसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पे वोट नहीं देने। जब तुम वोट के दौरान आ सकते हो तो एक हमारी गली के सुधार के भी लिए आ सकते हो। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे रिश्तेदार एक बार आ गए तो वो दोबारा यही हाथ का जोड़ा, भैया हम नहीं आएंगे अब यहाँ पर। उसको बिल्कुल भरोसा नहीं, उसकी ऐसा शक्ल क्या ही हो नहीं गया? देखी। इतना परेशान दिख रहे हैं उसकी शक्ल ही नहीं देखी हमने आज तक जीतने के बाद। कॉलोनी के साथ में खड़े रह के और योगदान से खड़े होकर उन्होंने काम करा, शायद ऐसे हमारे पार्षद ने भी नहीं करा है। बताना तो यहाँ जब आएगा जब कोई कुछ हो। हाँ। जब कुछ हो ही ना रहा तो क्या बताया जाए। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये बहरामपुर वार्ड नंबर 35 है। निकाय चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं और वहीं पर जनता भी ईवीएम की बटन दबाने के लिए तैयार है। और निकाय चुनाव में क्या क्या समस्याएं रहने वाली हैं वो आपको पता ही है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बताना चाहूँगा कि यहाँ की थोड़ी समस्याएँ दिखाइए, जहाँ पर जो स्थिति है वो दिखाइए। और मैं सर से पूछूँगा, सर निकाय चुनाव बहुत करीब है, आप बटन दबाने वाले हैं तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके दिमाग में? देखो सर, हमने पहले भी पार्षद जिता के भेजे हैं, लेकिन यहाँ पे जनता इतनी परेशान है, ना कोई नाली ना कोई खरंजा। आप खुद देख रहे हो। इसमें यहाँ पे कोई भी फिर दोबारा नहीं आता। इसीलिए हमने ये रितु चौधरी खड़ी करी है। ये लड़की बहुत ईमानदार है, बहुत सही लड़की है और ये काम करेगी। हमारी गवर्नमेंट गंगा बहा रही है हर चीज़ से। हमारे योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी योजना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी योजना का काम नहीं करवा रहे। यहाँ तक योजना क्यों नहीं पहुँच पाई हैं? यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा रहा जी। अच्छा। हाँ, वहाँ से खूब दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। बहन के लिए सिलेंडर भी दे रहे हैं और जी राशन भी फ्री दे रहे हैं, हर चीज़ की वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पार्षद नहीं कर रहा। अच्छा, जब घर से बाहर निकलते हैं, जैसे मैं दृश्य भी यहाँ का देख रहा हूँ कि कितना नालियाँ भरी हुई हैं, पानी रोडों पे आ रहा है, तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस होता है जी। जनता गाली देती है कि आप लोग जिता के भेज देते हैं, लेकिन वो 5 साल फिर इधर न झांकते नहीं है। अच्छा, जो अभी पार्षद जी थे यहाँ पर, उन्होंने इनके बारे में आपके कभी समस्या ये दिखाई नहीं है? खूब दिखाई है जी। यहाँ कर निकलते हैं लेकिन चले जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा, जिसको आप अभी समर्थन कर रहे हैं या जिसका अभी नाम अभी आपने लिया था, जो यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन पे कितना भरोसा है? नहीं, इस लड़की पे भरोसा, पढ़ी लिखी लड़की है, सामाजिक लड़की है, काम करेगी जनता के लिए। पहले भी काम कराया है, पहले भी मांग के जो जनरल साहब से भी, इनसे भी, सबसे काम जो काफ़ी काम कराया है पल्ली तरफ जो, इसीलिए हमने ये लड़की चुनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कह रहा सर? ठाकुर सतेंद्र सिंह जी ने पूरा समर्थन करा इस पूरी जहाँ की जनता को, लोकल जनता को। उन्होंने 35 गलियों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 25 गलियाँ उन्होंने पास करवाई हैं, बेले खंभे लगवाए हैं। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति उनको पर्सनली जानता है, जब मर्जी रात के 24 घंटे मिल सकता है। उन्होंने बहुत काम करवाया है, लोगों की वोटिंग बनवाई है, घर घर जाके किसी बीमारी का आदमी है उसकी सपोर्ट करी है। वो लोग कोविड के अंदर उन्होंने राशन बंटवाया है, जो विकलांग व्यक्ति उनको साइकिलें दी हैं। मैं ही नहीं, गली के गलियाँ क्यों रह गई हैं? गलियाँ सर एक बार बताइए, जो जहाँ तक उनका पार बसाया, जहाँ तक वो मेहनत कर सकते थे, जहाँ तक उनका एक हर व्यक्ति का एक दायरा होता है काम करने का। एक व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा है और 50 आदमी उसकी टांग खींच रहे तो कहाँ तक कर पाएगा वो? ठीक है ना। राजनीति जिस लेवल पर भी होती हो, मगर उस व्यक्ति ने कभी भी रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, दोपहर नहीं देखी, शाम नहीं देखी। जब लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे ना, तो ये व्यक्ति ऐसा था जो नए पार्षद की आप उम्मीद कर रहे हैं, जिसको भी प्रत्याशी आपने खड़ा रखा है, उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आप? हमारी उम्मीद है कि अब एक तो सबसे बड़ी बात है, जो भी घोटाले होते हैं किसी भी रूप में होते हो, किसी भी लेवल पे जाके होते हैं, वो ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है ना। सरकार जितनी ईमानदारी से योगी जी के टाइम पर, मोदी जी के टाइम पर ईमानदारी से काम कर रही है, वो अभी भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर चूक हो जाती है, जिसपे कि ऐसे हमारे जो युवा नेता हैं उनका आगे आना, उनका काम करना, जुझारूपन, ईमानदारी, कर्मठ और शिक्षा का जो उनका स्तर है, काम करने का जो तरीका है, वो इसी तरह के जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं, वो इस तरह की जो कमियाँ बीच में रह गई हैं वो पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। लोगों का जन समर्थन है, जनाधार है। आज उनकी रैली में लगभग मेरे ख्याल से 450 से 500 लोग थे, जो कि ये किसी के बुलाने पे या किसी के बहकाने पे नहीं आए थे। उनके मन से पुकार थी कि जी इस बार हम सतेंद्र ठाकुर, रितु चौधरी को जिताएंगे वार्ड नंबर है। बिल्कुल 100%, डबल 100%। अगर जैसे क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पार्षद जी जो प्रत्याशी खड़ा होता है, बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद वादों से मुकर जाते हैं। वो तो पिछली बार जीते भी नहीं थे, तब भी उन्होंने काम करा। अच्छा, पिछली बार वो जीते नहीं, 88 वोटों से रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करा। 35 गलियाँ बनवाना, प्रस्ताव देना, 25 गलियों को बनवाना, बिजली खंभे लगवाने, विकलांगों को साइकिल
साइकिल बांटना, और जो कोविड के अंदर जो बेचारे रह गए जिनको राशन नहीं मिला उनको राशन देना, हॉस्पिटल ले जाना, अपनी गाड़ी में डाल के ले जाना। ऐसे ही मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? अगर ऐसे कह रहे हो चौधरी साहब ऐसे ही है, आप किसी से पूछ सकते हो, मेरे से नहीं। माइक ले जाकर घर के अंदर कोई भी दरवाजा खटखटा दो, 2-3 नाम ले लेना, उसमें बोलेंगे ठाकुर सत्येंद्र ने काम करा, ऋतु चौधरी ने काम करा। युवा नेता है, इनके साथ हर वर्ग का युवा जुड़ा हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं कि बुजुर्ग भी है, महिला भी है और युवा भी है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी इस बार बटन दबाने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं अपने दिमाग में बटन दबाने से पहले? देखिए, निगम पार्षद का काम है हमें मोहल्ले के अंदर गलियां साफ सुथरी देना। साफ सफाई तो आप देख रहे हैं, आपके कैमरे के सामने है। गंदे नाले या गंदी नालियों के पानी की निकासी आप देख लीजिए हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है हर घर जल। छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, वहाँ हर घर जल पहुँच गया है। लेकिन ये बहरामपुर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, लाखों लोग निवास करते हैं, लेकिन हर घर जल की छोड़िए। रात शाम को आइए, आपको कंधे पे बोतल ढोते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तक जल क्यों नहीं पहुँच रहा है? ये तो उनसे पूछिए जो यहाँ के जिम्मेदार रहे हैं, जैसे यहाँ के पार्षद रहे हैं पिंटू सिंह जी। मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी कि हाँ इस कॉलोनी में मुझे लगभग 10 साल हो गए, उनकी आज तक शक्ल इसलिए नहीं देखी कि अगर वो गलियों में काम कर रहे होते तो शक्ल देखने को मिलती। कह रहे हैं पार्षद जी पुराने जो यहाँ पे पूर्व पार्षद थे उनकी कभी हमने शक्ल नहीं देखी, कभी हमें से मिले नहीं वो। देखिए उन्होंने खुद आपके सामने कैमरे के सामने ये जो सत्य है वो स्वीकार करा है। वोटिंग से पहले मेरे को अच्छी तरह से याद है, हमारे घर पे आए थे शाम के टाइम, वो बैठे, हमने सम्मान किया, चाय पानी भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद से अगर हमने कहीं फ़ोन भी करा ना तो पहले तो फ़ोन नहीं उठा, अगर फ़ोन उठाया तो हाँ जी कौन, हमने जाके बोला जी भाई साहब मैं और ये समस्या है, ठीक है मेरे को आना जब मिलना फलाना। तो बताना चाहिए था ना आपको कि जिस वोटिंग से पहले आप मेरे यहाँ आए थे, उस समय आपकी ज़रूरत थी, अब हमारी ज़रूरत तो आप सुन नहीं रहे हैं। देखिए अगर मैंने ये शब्द कह भी दिए होते तो क्या फ़र्क पड़ता, काम तो नहीं होता। बात तो ये मतलब मैं अपनी बेइज्जती भी करता, जो मेरे साथ 10 आदमी जाते हैं वो उनकी बेइज्जती होती है कि भाई इस आदमी को तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है कि अब मैं यही कह रहा हूँ कि कहते हैं ना सत्यता को प्रमाणित की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी घर में जाके दरवाज़ा खटखटा लीजिए, इस मोहल्ले में क्या पूरे 35 वार्ड नंबर में। आप लोगों को भी हमने ऐसे ही आपके बहरामपुर में आए, बाइक रोकी और आप लोगों को हमने इकट्ठा किया और आप चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए क्या बताएं क्या क्या समस्याएं समस्या आप इससे दिख गई है समस्या। बस समस्या यही है कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि थोड़ा कैमरा ऊपर करके ये समस्याएं दिखाएंगे और इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं करा तो फिर आपने पार्षद ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यही एक आम इंसान की ज़रूरत होती है कि रास्ते में उसको रास्ता चलने के लिए सही मिलना चाहिए, उसको नालियाँ सही मिलनी चाहिए और पीने के लिए जल हमेशा मिलना चाहिए। चाचा यही है? हाँ बिल्कुल जी, पानी बिल्कुल हमारी बराबर में कर जा रही है लाइन, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ हमारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा, सीधा दिल्ली के अंदर जा रहा है, हमारे बिल्कुल बराबर में कर जा रहा है। नगर निगम में कभी इसकी जाके कंप्लेंट करी है? खूब करिए जी, खूब करिए। क्या कहते हैं वो? हाँ कह देते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। आंसू वर्मा जी हैं बेचारे, उन्होंने इतनी गंगा बहाई है, उनके पास जिस काम की अभी जनता चली गई, ये लोग तो गए नहीं लेकिन जनता इकट्ठी होकर चली गई। उन्होंने 1,22,00,000 का काम एक दिया, इसमें 40 लाख रुपए का काम एक दिया। उन्होंने कभी बेचारे ने मना करी, उनके पास कोई भी समस्या लेके बैठ गए तो उन्होंने तुरंत मंजूर करी है। लेकिन ये लोग नहीं जाते। चाचा एक मिनट रुकिए, आपके बाद दोबारा आएंगे। बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं अंकल जी, बहुत देर से हमें सुन रहे हैं पीछे से खड़े हुए। बहुत लोगों की आपने बात सुनी है, आपको क्या लग रहा है बहरामपुर में कितना काम किया है पार्षद? देखो हम तो एक बात पूछ रहे हैं, क्या आपको खुद ना दिख रहा है दुनिया भर की बात? हमें तो दिख रहा है। हमसे क्यों पूछो, हमें हो गए यहाँ 25 साल, लेकिन हमें मालूम है जिस तरह हम टेम काटते हैं। अच्छा पार्षद जी के इन समस्याओं को कभी दिखाया है जाके आपने, जो पूर्व पार्षद किसकी सुने? अच्छा उसकी फूट रही है, उससे दिख ना रहा है। अच्छा। ये क्या हो रहा है, वो निकले ना रोजाना, देखो वहाँ नाला बह रहा है। क्या बताया जाए? तो इस बार फिर क्या करने वाले हैं दादा? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा पक्का देखा जाएगा, कुछ तो बनाया होगा। अरे कुछ भी ना, आज मन का है। अब ये सत्येंद्र को भी देखेंगे, सत्येंद्र ने हर काम करवाए हैं बेचारे ने। अच्छा। न होते हुए भी काम करवाए उसने। अच्छा पार्षद ना होते हुए भी काम करवाया है। अच्छा चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। भगा है जी वो। क्या कह रहे हैं? वो जनता के साथ में भगाया और हर सुविधा लाने की उसने कोशिश करी है, इस गली के अंदर भी और पूरी बस्ती के अंदर भी। लेकिन भाई साहब सत्येंद्र जितने
कॉलोनी के साथ में खड़े रह के और योगदान से खड़े होकर उन्होंने काम करा, शायद ऐसे हमारे पार्षद ने भी नहीं करा है। अब से 25-30 साल मुझे इस कॉलोनी में हो गए, मेरे सामने पार्षद का 5वां इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सबसे पहला पार्षद हमारा मुकेश कबाड़ी बना था, उसके बाद से कोई भी जीत गया, किसी ने अपनी हवेली बना ली, किसी ने अपने कोई कॉलोनी से बाहर ही निकल गया। ठीक है, अभी तक इसकी तरफ कॉलोनी की तरफ इस एरिया की तरफ तो कोई झांक के नहीं देखता। यही कहते हैं कि भाई हम तो इधर से वोट मिलती नहीं, हम तो जीते नहीं। अगर वो इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलती तो वोट मिलती कहाँ से और कैसे पार्षद बनते हैं वो? इस चीज़ का मुझे पार्षद से जवाब चाहिए कि वो जब इस क्षेत्र से वोट नहीं मिली तो कौन से क्षेत्र से मिली? वोटिंग के टाइम पे तो तुम सब घर घर घूमते हो, माँ बहनों के पैर पकड़ते हो, हाथ जोड़ते हैं, यूं लड़कों के पैर पकड़ते हो, तू ही मेरा भाई है, तू मेरा बाप है, और जीतने के बाद तुम पहचानते भी नहीं हो। ऐसा क्यों है? जब तुम वोट के दौरान आ सकते हो तो एक हमारी गली के सुधार के भी लिए आ सकते हो। ठीक है। अच्छा, वो युवा भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं भैया। चलिए वो युवाओं के पास चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं भैया जी, बताइए। पिंटू बिहारी को तो हमने देखा भी नहीं है अभी तक जो ऐसा कुछ है, मगर सतेंद्र ठाकुर जो है, आधी रात को भी हम फ़ोन करते हैं तो आधी रात के लिए तैयार हो जाते हैं, मान लिए हर चीज़ के लिए। पिछली बार जिताया क्यों था फिर उनको? ठीक है, जैसा भी है, मगर हम तो यही चाहते हैं जनता के लिए सब कुछ, पब्लिक के लिए सब कुछ करें, हम यही चाहते हैं। मगर सतेंद्र ठाकुर को और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी, क्या क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? वोट ये है कि जी हमारे नाते एक तो राशन कार्ड जो किसी के नहीं बने थे, उन्होंने इनके राशन कार्ड बनवाए हैं, और हमें राशन के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता, कहीं विजयनगर, कभी कहीं। ना तो हमारे यहाँ राशन की सुविधा है और ना ही ये नालियों का तुम देख रहे हो, ना पानी की सुविधा है। हमारे सब क्षेत्रों में, आसपास में सब क्षेत्रों में सब पानी आ रहा है, अच्छे वो ले रहा। हम अपने रिश्तेदार को नहीं बुला सकते इस अपने घर पे, यहाँ पे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे रिश्तेदार एक बार आ गए तो वो दोबारा यही हाथ के जोड़े, भैया हम नहीं आएंगे अब यहाँ, ऐसा रास्ते में ऐसी गंदगी जगह तुम रह रहे हो। वो समय चल रहा है सर, इस टाइम के पार्षद जी आपके द्वार पे आएंगे, उनसे क्या कहने वाले हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो भैया हमारा पहले ये काम करो, बाकी हम जाने, लेकिन अब क्या हमें भरोसा है तो रितु चौधरी पे, सतेंद्र ठाकुर पे भरोसा है, तो हम आपके वोट उन्हें ही देंगे। पूर्व पार्षद पे भरोसा नहीं रहा? पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसकी ऐसा शकल क्या ही हो नहीं गया, देखी। इतना परेशान दिख रहे हैं? उसकी शकल ही नहीं देखी हमने आज तक जीतने के बाद। अच्छा, हम उसके यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी लोग परेशान थे उसमें, 50-100 आदमी लेके क्या नाम है इसमें, लॉकडाउन में इतने परेशान थे, भूखे मर रहे थे, लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा था। हम उसके यहाँ इकट्ठे होकर गए, भाई हमें मत दे, घर वालों को मत दे, जिनके मकान है, जिन किराएदार हैं वे तो बेचारे भूखे पड़े हैं, उनके तो किसी किसी के तो जिनके यहाँ अच्छी जान पहचान है उसकी, उनके वहाँ तो रात को गाड़ी उतर रही है, और जो बेचारे भूखे पड़े हैं उनके वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आता वो। हम तो आपके उसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पे वोट नहीं देने वाले। ये मैं पार्षद जी, जो पूर्व पार्षद जी, उनसे मैं भी एक शब्द बोलना चाहूँगा। ये जो जनता, ये आम जनता, और जो इनके अंदर से जो आवाज़ निकल रही है, ये दिल से आवाज़ निकल रही है। जो आप वोट मांगते समय तो आप पार्षद जी घर घर जाते थे, लेकिन जीतने के बाद आप किसी घर नहीं आए, किसी की समस्याओं को नहीं सुना, और जनता हमें ये भी बता रही है कि पार्षद जी तो हमें मिलते ही नहीं थे। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ खड़ी हुई हैं, हमें देख रही थी, इनसे भी बात करते हैं। दीदी, क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ पर? अरे भैया, मैं तो यहाँ किराएदार है, मैं क्या, समस्याएं तो होती होंगी ना, किराएदार के लिए भी समस्या होती है, मकान मालिक के लिए समस्या होती है। गरीब हैं, अपने कमा खा रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ राशन कार्ड बनवा लूँ तो वो बोलते हैं अपना आधार कार्ड चेंज करा के ले आओ। अच्छा, अब बताओ, मेरा आधार कार्ड है गांव का, तो अब मैं यहाँ कहाँ चेंज कराऊँ? अब यहाँ चेंज करा लेंगे तो मुझे गाँव से मैं वे हो जाएंगे, इसीलिए तो अपने कुछ करते ही नहीं हैं। अच्छा, अपने कमा रहे खा रहे। सड़क नाली, और क्या, सड़क नाली देखो कैसे कीचड़ में घुस घुस जाते आते हैं, इतनी दूर काम करने के लिए जाते हैं। अच्छा, और क्या। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे। दीदी, आप क्या कहेंगे? भैया हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि राशन मेरा गांव को बनाइए, मिलता नहीं, मिलता हुआ आधा मिलता, आधा नहीं मिलता। अच्छा, अब मालूम हम लोग तो भैया कोर्ट में काम करते हैं। हाँ, अब मालूम निकलने बैठने के लिए ना कहूँ, मालूम रोड नहीं सही तो गाड़ी है, गाड़ी सही है तो रोड नहीं सही है, और क्या। अच्छा, चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ भैया खड़े हुए हैं। भैया, एक यहाँ पर पार्षद के जुम्मे होता है वो प्राइमरी स्कूल होता है, तो शिक्षा पे भी बहुत काम होना चाहिए हर स्टेट में, क्योंकि शिक्षा जब स्टेट में होगी तो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर देश भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना काम हुआ है पार्षद ने स्कूल के लिए? स्कूल तो देखो, स्कूल तो यहाँ बहुत खुले हुए हैं। अब देखो, स्कूल तो यहाँ प्राइवेट तो प्राइवेट नहीं, सरकारी, जो सरकारी स्कूल तो एक ही है बहरामपुर में, बहरामपुर में, बस बस, और कहीं नहीं है स्कूल, और कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं? वो काफ़ी टाइम पहले का ही है, बहुत पुराना स्कूल है वो। बहरामपुर में? हाँ,
दादा और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में आप हमको? क्या बता मैं हमें एक बहुत कुछ बता दीजिए, कोई बहुत अनुभवी हैं आप, बताइए। देखो बताना तो यहाँ जब आएगा जब कोई कुछ हो। हाँ जब कुछ हो ही ना रहा तो क्या बताया जाए। अभी तक क्या हुआ है अभी तक? सर बुराइयां तो बहुत कर दी भैया यहाँ पे लोगों ने। पूर्व पार्षद के एक दो कुछ अच्छे काम भी बता दीजिए हमको। भैया अच्छे काम के लायक अच्छा होगा। अच्छे काम ही ना करें सुनो सुनो, अगर अच्छे लायक काम आप कर रहे हो तो आपकी बड़प्पन है। जब अच्छे ही नहीं करोगे तो बड़प्पन कहाँ से कर देंगे? तो अच्छा किया होगा ना पार्षद जी बनके? भाई साहब अच्छा करा होगा तो एक भी काम मुझे पार्षद जी ये गिनवा दे कि ये अच्छा काम करा है। एक भी नहीं किया? एक भी करा हो तो मुझे बता दो। इससे पहले की वीडियो क्या करा उसने? अच्छा काम उसने ये करा, अपनी जेब भरी, अपना घर बनाया है। अच्छा अपना जेब बनना अच्छा काम? हाँ भाई, और ये अच्छा है और क्या? ये जनता के लिए अच्छा था कि अपने लिए अच्छा था? उसके लिए अपने लिए होना चाहिए। जनता भाड़ में जाओ। जनता भाड़ में जाए। अच्छा क्या कह रहे हैं भैया? अगर उन्होंने एक भी अच्छा काम करा है इस एरिया के अंदर तो एक भी काम मुझे दिखवा दे। एक भी नहीं है? एक भी। इससे पहले की वीडियो खुद मेरे धोरे पड़ी हुई है प्रेस रिपोर्टिंग की। अच्छा ऐसा तो नहीं है कहीं आप बताना नहीं चाहते हो किया हो काम? एक बात बताओ, हम तो बहुत क्लोजिंग रहे हैं, ठीक है। हाँ जाते हैं कोई भी चीज़, एक उनकी एक अच्छाई है, जैसे भले वो पार्षद जी हैं लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम लेके पहुंच गए तो ये है कि उन्होंने तुरंत ही खड़े होकर सीट पे से साइन कर दिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स के सिवा उन्होंने गली में कोई भी 1 रुपया इधर के एरिया में लगाया हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। 100 आदमी के जूते में से हूँगा, एक भी दिखा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ की जनता से बात कर रहे थे। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 35 बहरामपुर में। यहाँ की जनता ने हमें अपनी समस्या बताई और कुछ समस्या तो हम आपको कैमरे पे दिखा भी रहे। मैं फिर एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि ये आप दिखाइए कि कैसी गलियाँ हैं बहरामपुर की वार्ड नंबर 35 की और कितना काम हुआ है बहरामपुर वार्ड नंबर 35 में। ऐसी समस्याएँ हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। हर गाजियाबाद के हर वार्ड में घूमते रहेंगे और वहाँ पर क्या क्या परेशानी है और जनता क्या बोलती है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने बहरामपुर वार्ड नंबर 35 की जनता से बात करी। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि बहरामपुर वार्ड नंबर 35 में क्या क्या समस्याएं हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सर जो पूर्व प्रत्याशी थे सत्येंद्र ठाकुर जी, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है। सत्येंद्र जी, वार्ड नंबर 35 की जनता से अभी बात करी। अगर आप जिसको समर्थन कर रहे हैं रितु चौधरी जी को, अगर वो यहाँ से पार्षद बनते हैं तो क्या क्या पहले समस्याएँ आप समाधान करेंगे? समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे इस वार्ड में, और लाइन पार में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या है हमारे यहाँ जल भराव की, मीठे पानी की समस्या है, खंभों पर बिजली तारों की भी समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका लाभ हमारे भाइयों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं आपके वार्ड में अभी घूमा भी, मैंने गलियां देखी, पानी भरा हुआ है रोडों पे, लोग भी इसके परेशान हैं और काफ़ी लोगों ने बताया भी कि यहाँ के पूर्व पार्षद ने कोई भी गली ठीक नहीं कराई। तो अगर आप पार्षद के रूप में आते हैं तो कैसे कराएंगे सर काम? गलियों का मामला ऐसा है कि जो पार्षद हैं यहाँ से, पूर्व पार्षद हैं पिंटू सिंह, उन्होंने विकास कार्यों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं इस वार्ड में पूर्व प्रत्याशी बीजेपी से रहा हूँ। मैंने कुछ वोटों से मैं हार गया था, 88 वोटों से। उसके बावजूद भी मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ। मैंने यहाँ 35 गलियाँ इंटरलॉकिंग कराई हैं। कुछ विकलांग भाइयों को भी मैंने रिक्शा भी दिलवाए हैं, पार्टी के थ्रू रिक्शा दिलवाए थे। लॉकडाउन में लोगों की समस्याओं में कंधा से कंधा मिला के रहा हूँ। भोजन वितरण का कार्य कराया। बहुत सारे काम मैंने ऐसे कराए हैं। सभी भाइयों के बीच में रहता हूँ, सभी भाइयों का प्यार है। और इस बार मैं रितु चौधरी को टिकट दिलाना चाहता था। रितु चौधरी को टिकट नहीं मिल पाई। पार्टी के कुछ नेताओं में आपको जानकारी भी होगी कि इस टिकट पे बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ। जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने झब्बर जैसे आदमी को टिकट दे दिया जो 15 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है पार्टी में? जो 15 दिन पहले आए हुए उनको टिकट मिल जाता है और फिर बहुत टाइम से काम कर रहे लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। भ्रष्ट लोगों के कारण हो रहा है। कुछ भ्रष्ट नेता हैं जो अच्छे पदों पे हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हैं,
और वो हम सभी के दिलों में राज भी करते हैं। इसीलिए और हमारी पार्टी भी संवैधानिक है, लेकिन कुछ लोग पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों में पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं, और जनता उन्हें जवाब देगी, उनके टाइम पे अच्छे से जवाब भी देगी। ऐसा कौन सा आपका वादा है, पहला वादा, जो आपकी जनता के लिए पार्षद बनने के बाद सबसे पहले करने वाले हैं? वायदा मेरा यही है कि यहाँ जो जल भराव की समस्या है, सबसे पहले मैं इसे ख़त्म करूँगा। यहाँ सीवरेज का काम मेरे एक मन में गड़ा हुआ है कि यहाँ सीवरेज पड़ें और मेन समस्या यहाँ की ख़त्म हो जाए। मीठा पानी लाने की मेरे पूरे प्रयास हैं। मैं नरेंद्र कश्यप जी को भी मैं लेटर इस वार्ड का दे चुका हूँ। ये सारी समस्याओं का मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं गरीब भाइयों के लिए एक बारात घर का भी एक सामुदायिक भवन बने, जिसमें गरीब भाइयों की बहनों की शादी हो सके, ऐसा भी मेरा मानना है, सोचना है। मैं ज़रूर इस पर वर्क करूँगा। अभी जब मैं जनता से बात कर रहा था, जो जनता बोल रहे थे, जो पूर्व पार्षद थे, जब वोट मांगने का समय था तब पार्षद जी तो हमारे गली में घूमते थे, और जब काम करने का समय आया तो पार्षद जी मिलते ही नहीं थे। तो अगर ये समस्याएं आती हैं तो आप जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे? मैं तो यहाँ हारने के बाद भी अवेलेबल रहा हूँ। सभी लोगों का प्यार है, उन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव में उतारा। मैं चुनाव ऋतु को नहीं लड़ाना चाह रहा था, लेकिन सभी भाई यहाँ आए। कम से कम 150 से 200 लोग, मौजूदा लोग यहाँ पे आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई गलत आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया है और ऐसे आदमी को हम पार्षद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आप ऋतु को चुनाव लड़ाएं, हम आपके सब साथ हैं। वोट लेने के लिए जनता का विश्वास जीतना सबसे ज़रूरी होता है, तो आप ऐसा कौन से काम कर रहे हैं जिससे आप जनता का भरोसा जीत रहे हैं? मैंने यहाँ 300 राशन कार्ड तो बहुत पहले दिलवाए थे लोगों को। जब लॉकडाउन लगा तो मैं एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह थे, मैंने उन्हें यहाँ की रिपोर्ट दी कि यहाँ गरीब भाइयों पे, जो लोग यहाँ गरीब हैं उन पर राशन कार्ड ही नहीं है, और जो लोग सक्षम हैं उन्होंने राशन कार्ड यहाँ पे बनवा रखे हैं। तो मैंने यहाँ से फार्म भर के दिए हज़ारों की तादाद में, और शैलेंद्र कुमार सिंह ने उस पर रिपोर्ट माननीय योगी जी को भेजी, और ऑनलाइन उस समय राशन कार्ड वितरण करने का काम भी हमारी सरकार ने उस समय माननीय योगी जी ने कराया, और आधार कार्ड से राशन दिलाने का भी काम शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर हुआ था। तो हमारी सरकार बहुत अच्छी है, माननीय योगी जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनकी मैं तारीफ़ करूंगा। लेकिन कुछ भ्रष्ट हैं इस गाज़ियाबाद में, कुछ नेता भ्रष्ट हैं। उन भ्रष्टाचार की वजह से ये हमारा जो विकास नहीं हो पा रहा है, और ये खबर माननीय योगी जी तक पहुंचनी भी चाहिए। तो ये खबर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम, उनके पास कैसे पहुंचेगी? और उनकी पार्टी में जब थोड़े बहुत भ्रष्ट हैं तो उनको हटाया क्यों नहीं जाता? सबका इलाज हो रहा है, सबका धीरे धीरे होगा, आगे भी होगा। भ्रष्ट लोगों को इसमें पार्टी में रहने की कोई जगह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सत्येंद्र जी, जिन्होंने अपने वार्ड में पार्षद के रूप में आने के बाद जो काम करवाने हैं उनके बारे में बताया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव और मीठे पानी की, जो उन्होंने बोला कि अगर हम पार्षद के रूप में आते हैं तो सबसे पहले इनको ख़त्म करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।